आज हमारे घर में बनने वाली है कटहल की सब्ज़ी और इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। काफ़ी अच्छे से आप सब देख सकते हो यहाँ पे। लेकिन सबसे पहले कटहल को काटना होता है, तो चलिए हम लोग इसे कटहल को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि हंसुई की मदद से कटहल को काटा जा रहा है। रेसिपी बनाने का कोई भी काम सारा मम्मी करती हैं, वीडियो शूट मैं करती हूँ, वॉइस ओवर भी मैं करती हूँ। लेकिन मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मम्मी भी वॉइस अपना दें वीडियो में। तो अगर आप लोगों को हमारे द्वारा दी गई वीडियोस अच्छी लगती हैं तो फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मैंने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, क्योंकि इस तरीके से वीडियो बहुत लंबी हो जाती। इसमें ध्यान रखने वाली जो बातें हैं वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि कटहल को काटते समय ना उसका गोंद जो लासा होता है वो निकलता है और हाथों में चिपकता है, बल्कि चक्कू में भी चिपक जाता है, हंसुए में भी चिपक जाता है। तो इसके लिए आप लोग सरसों का तेल लगा लीजिएगा। देखिए हाथों में सरसों का तेल लगा, और ये जिससे हम काट रहे हैं ना हंसुए से, इसमें भी तेल लगाया है सरसों का। और ये बीच का जो कड़ा वाला पार्ट होता है ना, देखिए ये जो होता है कटहल के बीच में, इसको काट करके हम लोग निकाल लेते हैं, नहीं तो ये खाने में ना पेट में दर्द होने लगता है। और जब इसके छिलका उतारते हैं तो ये भी अच्छे से निकाला जाता है, थोड़ा सा भी छिलका रह ना जाए। छिलके रहने का अगर दाग भी रह जाता है ना, गोल गोल सी दाग भी अगर दिखाई देते हैं आपके छिलके कटहल में, तो वो आप खाने के बाद पेट में ना थोड़ा बहुत दर्द आपको महसूस हो सकता है। तो इसलिए कटहल को काटते समय, छीलते समय ये सारी ध्यान रखना चाहिए कि साइड से जितने भी छिलके उसे निकाल दिया जाए, बिल्कुल छिलके का कोई भी दाग धब्बा निशान ना रह पाए आपके कटहल में। और उसके बाद ये बीच में जो कड़ा वाला पार्ट रहता है ना, काफ़ी मोटा सा डंडा जैसा, इसे भी काट करके आप लोग अच्छे से निकाल लीजिएगा। ये 2 सावधानी आपको ज़रूर रखनी है, नहीं तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी दोस्तों। क्योंकि इसी वजह से कटहल की सब्ज़ी खाने के बाद कई लोगों के पेट में दर्द होने लगता है और उनको पता नहीं चल पाता है। तो ये बात रह गई ध्यान रखने वाली। और कटहल के जो पीसेस हैं बहुत पतले या बहुत मोटे नहीं कट करने चाहिए, मीडियम कट करने चाहिए, ताकि वो अच्छे से गल जाए सब्जी बनाते समय। ज़्यादा मोटा रहेगा तो उसे पकाने में आपको प्रॉब्लम आएगी और उसके अंदर रस की मात्रा नहीं जा पाएगी। और ज़्यादा पतला रहेगा तो बहुत जल्दी गल जाएगा। इसलिए ज़्यादा ना मोटा ना पतला, आपको मीडियम साइज़ का जो है पीसेस कट करने हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो कि कटहल बहुत ही अच्छे से कट चुका है। साइज़ इसका मैटर करता है, इसलिए आप लोग इक्वल साइज़ में कट कीजिएगा। और उसके बाद आप लोग इसे अच्छे से धुल लीजिएगा पानी में। 1 से 2 पानी आपको इसे अच्छे से वॉश कर लेना है, ताकि अगर कुछ भी बाहर से इसमें चला गया हो तो वो अच्छे से रिमूव हो जाए, वरना सारा मज़ा इसका किरकिरा हो जाता है। यहाँ पे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप लोगों को हमारे द्वारा दी गई वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और चैनल नया है तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जितनी भी वीडियोज़ आए वो आपको सही समय पे प्राप्त हो सके। तो इस तरीके से आप लोग कटहल को अच्छे से वॉश करने के बाद इसे अच्छे से बॉईल भी करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने हल्का पानी ले लिया है इसमें। और अब हम चलते हैं किचन में, क्योंकि हमें इसको अच्छे से उबाल लेना है दोस्त। मात्र 5 से 10 मिनट लगते हैं और एक ही उबाल में ये पूरी तरीके से आप देख सकते हो इसका जो लुक है वो चेंज होने लगा है। तो मात्र 2 से 3 मिनट तक इसे अच्छे से बॉईल कर लीजिएगा, ताकि ये अधपका हो जाए, मतलब 50% पक जाए और 50% ये ना पके। पूरी तरीके से हमें नहीं उबालना, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, नहीं तो ज़्यादा गल जाएगा। तो जब तक हमारा कटहल उबलता है उधर, तब तक हम मसाले यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या लिया है। सबसे पहले यहाँ पे हमने लहसुन की कलियाँ ली हैं 15 से 20, क्योंकि ये जो सब्ज़ी बन रही है ना, इन सब चीज़ों में लहसुन की मात्रा, प्याज की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रहती है। और गरम मसाले में दालचीनी है, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, लौंग है, काली मिर्च है, जीरा है, शाही जीरा है, हल्दी का टुकड़ा है और 7 से 8 यहाँ पे लाल मिर्च हमने ली है। इन सभी चीज़ों को अच्छे से पीस लेना है। आप मिक्सी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन हमारे यहाँ जो मसाले का स्वाद माना जाता है वो सिलवट्टे का स्वाद माना जाता है। मतलब सिलवट्टे पे जो मसाले पीस के आते हैं उनका स्वाद ही अलग होता है। इसलिए जितने भी यहाँ पे मसाले हैं वो एक एक करके हम सिलवट्टे पे इस तरीके से बारीक से पीस लेंगे। मसाले चाहे आप मिक्सी में पीस रहे हो चाहे सिलवट्टे पे, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि मसाले बिल्कुल बारीक होने चाहिए। अगर दरदरे होते हैं तो सब्ज़ी का स्वाद जो होता है वो बिल्कुल बिगड़ जाता है। तो बारीक मसाला हमेशा आपको पीसना है, इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखिए। तो सबसे पहले हमने हल्दी को पीसा था, और अब जो खड़े मसाले हमने लिए थे गरम मसाले, उनको पहले कुछ इस तरीके से कूट लेते हैं, उसके बाद हम पीसते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा परफेक्ट एक बेस बनना चाहिए मसाले का, गाढ़ा बिल्कुल और बिल्कुल चिकना मसाला, वो आपको मिल जाएगा।
हर एक छोटी छोटी चीज़ों के बीच में एक छोटी छोटी बारीकियाँ होती हैं और अगर हम इसी चीज़ को मिस कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं, तो हमारी जो डिश है ना उसका स्वाद डिसबैलेंस हो जाता है, मतलब स्वाद वो नहीं आ पाता। तो ये सारी ज़रूरी बातें हैं दोस्तों, इन सभी बातों का आप अच्छे से ध्यान रखते हुए आप कोई भी डिश बनाइए, कोई भी व्यंजन बनाइए, आपके खाने में स्वाद जो है ना वो और भी डबल होकर मिलेगा और ये मेरी गारंटी आपके साथ है। इन्हीं छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान देना है। फिलहाल आप यहाँ पे देख रहे हो कि हमारे जो मसाले हैं वो अच्छे से पीस चुके हैं। लास्ट में ये लहसुन की कलियां हैं जिन्हें हम पीस रहे हैं। कुछ प्याज हमने कट करके रखे हैं जिन्हें हम सब्जी में तड़के के लिए इस्तेमाल करेंगे और एक मीडियम साइज का प्याज हमने यहाँ पे कट किया है, इसे हम मसाले में पीस रहे हैं। इससे क्या होगा कि हमारा जो कटहल का जो ग्रेवी बनेगा ना वो गाढ़ा होगा, क्योंकि हम इसमें कुछ भी और अलग से मिलाने वाले नहीं हैं। कुछ लोग आलू बॉयल करके डालते हैं, तो यहाँ पे हम आलू उबाल के नहीं डालने वाले। ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का प्याज हमने लिया है और उसको पीस करके इसमें मसाले के साथ में हम मिलाने वाले हैं। तो अगर आप भी आलू नहीं डालना चाहते हो और चाहते हो कि ग्रेवी जो है वो गाढ़ी हो जाए, तो एक प्याज आप मीडियम साइज़ का इसमें पीस लीजिएगा। नहीं तो आप यहाँ पर आलू डाल रहे हो तो प्याज पीसने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हमारा जो मसाला है वो पूरा मसालेदार तैयार हो गया है। आई मीन बहुत ही चटपटा मसाला यहाँ पे तैयार हो गया है सब्जी में जाने के लिए। तो चलिए अब तड़का लगाते हैं अपनी सब्जी में, जिसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे 4 से 5 मीडियम साइज़ के जो प्याज होते हैं उन्हें अच्छे से कट करके रख लिया है, क्योंकि कटहल में प्याज की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा होती है। यहाँ पे 3 से 4 बड़े चम्मच हमने सरसों के तेल लिए हैं, इसे अच्छे से गर्म कर लिया है। और लाइट पे आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा, कभी थोड़ा सा कम ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे अब जो हमने कटहल को काट के रखा था बॉईल करके, वो से हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो सरसों के तेल में फ्राई करने से स्वाद इसका बढ़ जाता है दोस्तों, इसलिए हमेशा फ्राई करने के लिए आप लोग सरसों का ही तेल लीजिएगा। यहाँ पे मैंने तेल की मात्रा कम रखी है। कई बार ऐसा होता है कि हम तेल ज़्यादा डालते हैं, इसे काफ़ी अच्छे से मतलब और भी ज़्यादा अच्छे से फ्राई करते हैं, तेल में ज़्यादा मात्रा होता है तो। लेकिन यहाँ पे मैं हल्का हल्का सा फ्राई और हल्का हल्का सा सौटे टाइप का करना चाहती थी, क्योंकि इस समय बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। ये जो खाना हम बना रहे हैं कटहल की सब्ज़ी, ये थोड़ा हैवी होता है और अगर तेल मसाले ज़्यादा होते हैं तो हमें डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हर व्यक्ति का जो पर्सनालिटी होता है, शरीर होता है और डाइजेस्ट करने का सिस्टम होता है वो अलग होता है। तो अगर इस तरीके से कम तेल में आप बनाते हैं तो फ्राई भी होगा, हल्का सा सौटे भी हो जाएगा और कुछ इस तरीके से आपको भून करके मिल जाएगा। ये भी काफ़ी बुरा नहीं लग रहा है। अगर आप चाहो तो इससे ज़्यादा तेल मात्रा बढ़ा सकते हो, लेकिन यहाँ पे स्वाद के साथ सेहत का भी ध्यान रखना है, तो इसलिए थोड़ी कम तेल में मैंने कटहल को फ्राई किया है। आप अपनी इच्छा अनुसार उसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब हम यहाँ पे प्याज को फ्राई कर लें। इसके लिए हमने 3 से 4 बड़े चम्मच सरसों का तेल लिया था और इसीलिए तेल की मात्रा मैंने और कम की थी, क्योंकि हमें कटहल को अलग फ्राई करना था, फिर हमें प्याज को भी फ्राई करना था। और कम तेल डालने पर भी ये एक काफ़ी अच्छी खासी क्वांटिटी में हम तेल को कंज्यूम करेंगे, खाएंगे, तो इसलिए हमने थोड़ी सी मात्रा कम रखी है फ्राई करने के लिए। और अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि प्याज को हमने कुछ इस तरीके से फ्राई कर लिया है चला करके। इसे तब तक आपको फ्राई करना है जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन कलर का ना हो जाए। और अच्छे से प्याज को भुनने के लिए, जल्दी प्याज को भुनने के लिए इसमें थोड़ी मात्रा में आपको हल्दी डालनी है और थोड़ी सी मात्रा में आपको इसमें नमक डालना है। इससे आपका जो प्याज है वो बहुत ही कम समय बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो जाता है दोस्तों। इसलिए जब भी आपको प्याज को जल्दी फ्राई करना है या फिर ऐसे भी अगर आप स्वाद चाहते हो कि बेहतरीन स्वाद आए और बेहतरीन कलर आए आपकी सब्ज़ी में, आपकी प्याज में, तो इस तरीके से थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक आप डाल करके उसे फ्राई कीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन कलर देखने को मिलेगा आपको। तो यहाँ पे हमारा प्याज फ्राई हो गया है। अब ये जो मसाला हमने प्रिपेयर करके रखा था दोस्तों, इसकी बारी है। प्याज अच्छे से भूल जाए जब इस तरीके से, तो आपको इसमें मसाले को ऐड करना है। थोड़ा सा पानी मसाले में मिक्स करके आपको अच्छे से डाल देना है, थोड़ा भी मसाला वेस्ट नहीं करना है। तो इस तरीके से मसाले को प्याज के साथ मिला करके आपको इसे अच्छे से चलाते हुए भून लेना है। और जब आपका मसाला जो है बहुत ही अच्छे से भुन जाता है तो उसकी साइड में इस तरीके से तेल दिखाई देने लगता है और आपका जो मसाला है वो कढ़ाई से चिपकता नहीं है। तो यही पहचान है कि आपका मसाला बहुत ही अच्छे से पक चुका है। और कलर भी होता है वो काफ़ी बेहतरीन दिखाई देता है, खुशबू फैल जाती है पूरे किचन में। तो समझ जाइए कि आपका मसाला तैयार है। जब मसाला तैयार हो जाए तो जो हमने कटहल को अच्छे से फ्राई किया था उसको इसमें मिक्स कर देना है और मिक्स करने के बाद इसे अच्छे से चला देना है।
अब आप सब देख सकते हो कि हमारा मसाला कटहल के साथ में कुछ इस तरीके से मिक्स हो चुका है। अब इसमें टाइम आ गया है नमक डालने का। कई लोग पानी डालने के बाद ऐड करते हैं नमक, अगर आप तरी वाले सब्जी बना रहे हो, आई मीन ग्रेवी वाली सब्जी बना रहे हो, और कई लोग पहले ही डालते हैं। ये आपकी चॉइस है, आप अपने अंदाज के हिसाब से बना सकते हो। तो यहाँ पे हमने भी सूखा नमक डाल दिया है और अब इसमें हमने 3 तेज़पत्ता डाला है, जो कि इस स्वाद को और भी ज़्यादा ऊपर लेकर जाता है, यानी कि एक लेवल और ऊपर लेके जाता है, स्वाद को बढ़ा देता है। तो 3 तेज़पत्ते मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं दोस्तों। अब इसके अंदर हमें पानी डालना है। तो ज़्यादातर लोग यहाँ पे नॉर्मल पानी डालते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जब भी सब्ज़ी बनती है तो पानी को हल्का सा गुनगुना करके डाला जाता है या फिर बहुत ही अच्छे से बॉईल करके डाला जाता है। तो अगर आप भी ये छोटी बात ध्यान में रखोगे तो आपको हो सकता है कि फ्लेवर में कुछ चेंजेस नज़र आए। काफ़ी लोग नहीं समझ पाते हैं, लेकिन जो लोग अच्छे से खाना बनाना जानते हैं, मतलब इंटरेस्ट होता है जिनका, वो छोटी छोटी बातों को पकड़ते हैं और उन्हें वो चीज़ समझ में आती है। तो कभी आप लोग इस बात का ट्राई करिएगा, जहन में रखिएगा कि गर्म पानी डालने के बाद और ठंडा पानी डालने के बाद क्या स्वाद मिलता है, आपको ज़रूर बताइएगा। अब हम इसे ढक करके छोड़ देंगे कम से कम 5 मिनट के लिए। बीच बीच में एक आध बार आप इसे ओपन करिएगा और अच्छे से चला दीजिएगा, ताकि सब्ज़ी जो है पूरी तरीके ऊपर नीचे से अच्छे से पक जाए। एक भी जो कटहल का पीस है वो कहीं से भी कच्चा ना रह जाए। तो बीच में एक आध बार चलाना इसलिए ज़रूरी होता है और सभी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाए। चलाने से मसाले, पानी, नमक, सब्जी के पीसेस आपस में बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। इसीलिए 2 से 3 बार कम से कम आपको इसे चला देना चाहिए और उसके बाद ढक करके कम से कम 5 से 7 मिनट तक आपको पकाना चाहिए। मीडियम फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे आप मत पकाइएगा, वरना सब्जियां जलने की संभावना रहती है। तो मीडियम फ्लेम पे अगर आप पकाते हैं, धीमे धीमे जो पकता है, उसका जो स्वाद होता है वो बहुत ही बेहतरीन मिलता है। तो इसलिए ये सारी बातें ज़रूरी होती हैं एक डिश को पकाते समय, एक सब्जी को पकाते समय। फाइनली हमारी जो कटहल की सब्ज़ी है, आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से पक चुकी है। ये उबाल आ रहा है, बस अभी हम इसी स्टेज पे गैस फ्लेम को बंद कर देना है और बंद करके आपको इसे एक बार अच्छे से चला लेना है, थोड़ा सा हल्का सा मसलते हुए, क्योंकि हमने इसमें केवल प्याज डाला है, आलू नहीं डाला है। तो कभी ऐसी लगती है ना कि मतलब अलग अलग दिखाई देता है, ग्रेवी अलग, सब्जी अलग। तो इसलिए इसे अच्छे से आपको थोड़ा सा मैश करते हुए, मसाले को मिलाते हुए, मैश करते हुए चलाना है, ताकि अच्छा सा ग्रेवी का जो लुक आता है, टेक्सचर आता है, वो सब्ज़ी में आ जाए। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कटहल की सब्ज़ी बहुत ही स्वादिष्ट होती है। हालांकि इसमें तेल की मात्रा थोड़ी आपको कम दिखाई दे रही है, पर स्वाद की मात्रा में ये बिल्कुल नंबर 1 है दोस्तों। इस तरह से आप कटहल की सब्ज़ी घर पे बनाइए, खाइए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको आज की कटहल की सब्ज़ी कैसी लगी। बाकी हम मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।